हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 RGPB फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स यूनिट फोर्थ थर्मोडायनामिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। टॉपिक थर्मोडायनामिक स्टेट, प्रोसेस एंड साइकिल। तो चलिए आज हम आपको ये तीनों टॉपिक आपको डिस्कस करूंगा। बट आपको मैं बता दूं, इससे पहले मैंने इस पर जो यूनिट फोर्थ है इस पर मैंने वीडियोज बनाए हुए हैं, वो आप लोग ज़रूर देख लें। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये भी सारे वीडियोज आप लोग देख लें, जिससे आपके ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट, प्रोसेस एंड साइकिल। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है। तो a state is condition of system and is specified by its properties. At a given state, all the properties of a system have definite values. ये सभी जानते हैं, स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये आपकी थर्मोडायनेमिक स्टेट होती है। वो डिपेंडिंग ऑन द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज या स्पेसिफाइड बाय इट्स प्रॉपर्टीज। इसके लिए प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको मेरे लास्ट वीडियोस देखने होंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? तो अ प्रोसेस में बी डिफाइंड एज अ चेंज ऑफ सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जैसे कि आपका कोई स्टेट है सॉलिड, उससे कन्वर्ट होके लिक्विड में हो रहा है, या हम ये कहें लिक्विड का कन्वर्जन गैसेस में हो रहा है, तो ये हमारा जो प्रोसेस, जो कन्वर्जन हो रहा है, जो उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं कि वन स्टेट से अनदर स्टेट में कन्वर्ट होना, ये आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। तो स्टेट और प्रोसेस एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। An equilibrium process is a process during which a system remains in equilibrium while its state changes if the system does not remain in equilibrium while its state change, then it is called a non-equilibrium process. तो ये आपको इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम में भी क्लियरली यहाँ पर समझाया गया है। तो ये भी आप लोग ज़रूर देख लें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। और आरजीपीवी के जो फाइनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी राइट शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 में जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें जनरली सभी यूनिट्स का मिक्स होता है। तो जनरली वो क्वेश्चन या तो राइट शॉर्ट नोट करके होगा, या फिर कुछ टॉपिक्स को डिफाइन करने होंगे। तो इस टाइप से वो जो वहाँ क्वेश्चन बनता है, वो इस वाले यूनिट से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से बनता है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक स्टेट, प्रोसेस, साइकिल, इस टाइप के क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट में आते हैं। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द साइकिल, तो वो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। एडियाबेटिक प्रोसेस मींस नो हीट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर जो है वो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर Q आपका ज़ीरो है,
क्यू जीरो है मीन्स आपका जो हीट का ट्रांसफ़र है वो नहीं हो रहा है. इट इज अ thermodynamic process in which no heat is exchanged between the system and the surroundings. आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? In isochoric process, the change in volume of thermodynamic system is zero, as change in volume is zero, so work done is zero from first law. ये अभी आगे पढ़ेंगे कि ये क्यों जीरो हो रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है. तो ये हमको अभी समझना है सिर्फ यहाँ पर कि आइसोकोरिक कहीं लिखा हो आइसोकोरिक वर्ड, तो वो आपको समझना है कि जो वॉल्यूम है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है या कांस्टेंट है. आइसोबैरिक प्रोसेस मींस आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट बना हुआ है थ्रू आउट द प्रोसेस, तो उसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं. साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? It is a process in which the final state of the system is equal to the initial state. As we know, change in internal energy is a state function, so in this case del U is equal to the zero. U means internal energy. साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, वो आपकी साइक्लिक प्रोसेस होगा. अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होती है. थर्मोडायनेमिक साइकिल देखिए, साइकिल का मीनिंग ही है कि जिस भी प्रोसेस का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो वो आपकी साइकिल होती है. थर्मोडायनेमिक साइकिल इट इज़ डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस सच दैट द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट. Thus, the series of processes, cycle process in a cycle starts and ends at the same state of a system. ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है. यहाँ पर जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है, वन इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड वन इज ऑल्सो द फाइनल पॉइंट. तो वन से लेके टू तक गई है मीन्स ए एरो आप देख रहे होंगे, और टू से फिर आपकी वन पर गई है, तो वो आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गया है, तो एक ये आपकी साइकिल बन रही है. तो इस टाइप से ये आपकी थर्मोडायनेमिक साइकिल है. तो आज की वीडियो में आपने समझा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, स्टेट क्या है, साइकिल क्या है. एक्सपेक्ट करता हूँ सभी को क्लियरली समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में. बट वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा. थैंक्स.